नमस्कार पेरेंट्स। मैं डॉक्टर शिवानी देसवाल हूँ। मैं बच्चों की गैस्ट्रो और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर। आजकल देखा गया है कि बच्चों की गट हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न हो गया है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बच्चों की डाइट में फाइबर लो हो गया है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, साथ में उनको स्ट्रेसर्स और एंजाइटी इश्यूज बढ़ गए हैं, और साथ में बहुत ही अदर इलनेसेस, वायरल एंड दूसरे इन्फेक्शंस ज़्यादा होने की वजह से एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की गट हेल्थ अफेक्ट हो रही है। मैं आज आपसे 7 साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस करूंगी, जहां पे आपको एक चाइल्ड गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए और अपने बच्चे को दिखाना चाहिए अगर आपके बच्चे को ये इश्यूज आ रहे हैं। नंबर 1, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एक शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे को 2-4 दिन कॉन्स्टिपेशन हुई, आपने डाइट चेंजेस किया, फ्लूइड बढ़ाया, उसका दूध कम किया, उसको फाइबर उसको ज्यादा दिया और बच्चा ठीक हो गया थोड़ी बहुत लैक्सेटिव की डोज से, तो ये एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है जो आपके पीडियाट्रिशियन इजीली मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डाइटरी चेंजेस करने के बाद भी आपके लगता है कि उसकी दवाइयाँ कम नहीं हो पा रही हैं, बच्चे को साथ में ब्लड इन स्टूल्स आ रहा है, या एनल एरिया में पेन है, या बच्चा पॉटी करने से डरता है, या पेट में दर्द कंप्लेन करता है पॉटी करने के बाद आके, ये सब वार्निंग साइंस हैं जहाँ पे आपको एक चाइल्ड गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। सेकेंड कंडीशन होती है डायरिया। एक शॉर्ट ड्यूरेशन डायरिया है, फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया हुआ बच्चे को, 3 से 5 दिन उसको ट्रीटमेंट कराया और बच्चा ठीक हो गया, ये एक एक्यूट डायरिया होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे का डायरिया मोर देन 2 वीक्स परसिस्ट कर रहा है, उसका वेट फॉल्टर कर रहा है, साथ में उसके पेट में दर्द परसिस्ट कर रहा है, ऑन एंड ऑफ उल्टियां चल रही हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको एक चाइल्ड गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, जहाँ पे वो अदर कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट डायरिया रूल आउट करते हैं और प्रॉपरली आपकी डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं। तीसरी कंडीशन होती है वॉमिटिंग। अगर आपके बच्चे को एक बारी कोई वॉमिटिंग हो गई ट्रैवल की वजह से या वायरल गेस्ट्राइटिस की वजह से, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर आपके बच्चे को एक परसिस्टेंट वॉमिटिंग चल रही है, उसको हर खाने के बाद दिन में वो 1 या 2 बारी वॉमिटिंग कर देता है, साथ में उसका वेट फॉल्टर कर रहा है, उसके खाने में स्मेल आती है जो उल्टी करता है, या हरे रंग की उल्टी आ रही है, पेट में स्वेलिंग है, पेन है, ये वेट उसका इशू आ रहा है, तो ये सब कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नंबर 4 कंडीशन, अगर आपके बच्चे के ब्लड इन स्टूल्स आया है, ये बहुत ही एक अलार्मिंग साइन है। अगर आपके बच्चे को एक बारी भी अगर ब्लड इन स्टूल्स आया है, आप उसको इग्नोर मत करिए, उसकी पिक खींचिए, उसको नोट करिए, वो हार्ड स्टूल्स के साथ आया है या लूज स्टूल्स के साथ आया है, उसको कहीं पे एनल एरिया में पेन तो नहीं है, और एक चाइल्ड गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट से उसको एग्जामिन कराइए। बहुत ही बारी एक डिटेल हिस्ट्री लेने से और एक एग्जामिनेशन करने से आपके चाइल्ड गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट आपके बच्चे के ब्लड इन स्टूल्स का कारण ढूंढ पाते हैं। कभी कभार बच्चों में छोटी सी गांठ होती है, पॉलिप या फिशर होता है, जो एक इजीली ट्रीटेबल कॉज है। कभी कभार बच्चों में रेयरली इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसऑर्डर भी आजकल पकड़ा जा रहा है, जिसको एडिक्वेटली एक स्पेशलिस्ट से ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नंबर 5 कारण होता है बच्चों में जॉन्डिस होना। बच्चों की आंखों में पीलिया आ जाता है, ये जरूरी नहीं है वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो। अगर ये कॉमनली उस सीजन में होता है वायरल हेपेटाइटिस में, और 5 से 7 दिन में बच्चा रिकवरी शो करने लग जाता है, तो नॉर्मली इसको एक पीडियाट्रिशियंस मैनेज करते हैं। लेकिन अगर ये जॉन्डिस मोर देन 15 जा रहा है, INR मोर देन 1.5 जा रहा है, या बच्चे को पास्ट में भी हिस्ट्री है जॉन्डिस की, या घर में फैमिली हिस्ट्री है कोई ऑटो इम्यून लिवर डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, तो हमें बच्चे के पेट में पानी भर रहा है, तो ये सब कंडीशंस होती हैं जब हमें एक बच्चे में क्रॉनिक लिवर डिजीज रूल आउट करना पड़ता है, या कॉज ऑफ रिकरेंट जॉन्डिस रूल आउट करने पड़ते हैं, जिसके लिए एक चाइल्ड गैस्ट्रो एंड लिवर स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। नंबर 6 कारण होता है चेस्ट बर्न, या बच्चे को खाने में निगलने में दिक्कत होना। बच्चा या तो छाती में जलन बोलता है, या जब खाना निगलता है तो वो अटक जाता है, या बच्चे को दर्द होता है खाना निगलते समय, उल्टियां होती हैं। ये कंडीशन है जब आपको एक चाइल्ड गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। नंबर 7 कंडीशन है बच्चों का पुअर वेट गेन। अगर आपने देखा है कि बच्चा आपका एडिक्वेट डाइट खाता है, तब भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, या वेट स्टैटिक है, फॉल्टर कर रहा है उसकी सेंटाइल लाइन से, या साथ में बच्चे को अनीमिया हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, तो इस टाइम पे एक चाइल्ड गैस्ट्रो एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे GI कॉजेज होते हैं, सीलियक हो गया, या इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज हो गया, या फूड एलर्जीज हो गया, जिसमें हमें देखा जाता है कि बच्चों की ग्रोथ उसकी वजह से फॉल्टर होती है। अगर आपके बच्चे को इसमें से कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स आ रहा है जो 1 या 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट से इंप्रूव नहीं हो रहा है, परसिस्ट कर रहा है, तो इट इज टाइम that you consult a child gastro expert. A child gastro expert will evaluate your child in detail with a history, diet examination, a clinical evaluation, और उसके बेसिस पे
जो भी एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा वो आपके बच्चे के लिए करेंगे और आपके बच्चे को एडिक्वेटली ट्रीट करेंगे। डू नॉट इग्नोर इट एंड डिले इट, बिकॉज ये जो सारी कंडीशंस हैं, अगर इनका डिलेड डायग्नोसिस होता है तो उनको बच्चों की हेल्थ पे और भी ज्यादा असर पड़ता है।